नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल का पहला कानून पास कर दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और वे अपने कैंपेनिंग के दौरान यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोकल रहे थे दोस्तों। इन्होंने दावा किया था कि जैसे ही मैं यहाँ पे व्हाइट हाउस को ज्वाइन करूँगा, यहाँ पे जो भी इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पे अमेरिका के अंदर हो रहा है, चाहे वो मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू हो रहा हो या फिर कनाडा बॉर्डर के थ्रू हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इन एलियंस को मैं दोबारा उनके देश में भेज दूंगा यहाँ पे, और सख्त से सख्त यहाँ पे कड़े से कड़े कानून भी बनाने जा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। और इसी कड़ी में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने पहला जो यहाँ पे कानून पास किया है दोस्तों, यहाँ पे वो इलीगल इमिग्रेशन को ही लेकर यहाँ पे है। वैसे तो आपने खबरों में सुना होगा यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पहले ही दिन यहाँ पे 20 जनवरी को यहाँ पे व्हाइट हाउस को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ये पास कर देते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट होने के नाते इनके पास वो पावर भी आता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुए हैं दोस्तों, ये कह लीजिए कि यहाँ पे अभी सबसे पहले वहाँ का जो कांग्रेस है, चाहे वो सेनेट हो गया या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यहाँ पे अभी डिस्कस और डिबेट के दौरान यहाँ पे अभी पहले गुजरेगा यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे अभी बिल जो है पेंडिंग में तो है, लेकिन अभी भी कोई सा भी जो बिल है वो कहिए एक तरीके से यहाँ पे एक्ट नहीं बना हुआ दोस्तों यहाँ पे, है ना। सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनके द्वारा साइन किया गया है। अभी वो एक तरीके से बिल के रूप में पहले डिस्कस होगा, तब जाकर यहाँ पे वो एक्ट आगे बनेगा यहाँ पे। लेकिन पहला एक्ट यहाँ पे जो है, जो कि ऑलरेडी बिल के रूप में पास हो चुका था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी और साथ में यहाँ पे सेनेट में भी, यहाँ पे जिसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करके इसको कानून का रूप दे दिया है दोस्तों यहाँ पे। इस कानून को क्या बताया जा रहा है? लेकिन रिले एक्ट दोस्तों यहाँ पे। और ये कानून एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे वजूद में आते ही काफी ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि विवादों से घिर चुका है दोस्तों यहाँ पे। इस कानून के तहत यहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर, जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे फ्रीडम का कंट्री कहा जाता है दोस्तों, है कि आप किसी भी नेशनैलिटी को होल्ड करते हो, अगर जो आप एक तरीके से हार्ड वर्किंग हो और अगर जो आप अमेरिका जाके मेहनत करते हो, तो आप अमेरिका में किसी भी पोजीशन पे जा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि कमला हैरिस यहाँ पे, वैसे अगर जो उनका एंसेस्टर देखो तो इंडिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट फाइट कर रही थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इलोन मस्क दोस्तों यहाँ पे, जो कि एक तरीके से वो इमिग्रेशन के तहत ही यहाँ पे अमेरिका पहुँचे हैं और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान यहाँ पे है। वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे कह लीजिए कि मूव करके कनाडा और कनाडा से फिर वो अमेरिका गए हैं यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्री में, जहाँ पे एक तरीके से कहिए कि फ्रीडम इतना ज़्यादा दिया जाता है दोस्तों, अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर यहाँ पे ना तो किसी प्रकार का यहाँ पे ट्रायल होगा, ना तो किसी प्रकार का यहाँ पे कोर्ट रूम में हाजिरी वगैरह करना होगा। सीधे यहाँ पे जो कल्प्रिट होंगे यहाँ पे केवल शक के आधार पे भी उनको सीधे ग्वांतानामो जेल दोस्तों यहाँ पे, जो कि क्यूबा के अंदर पड़ता है। लेकिन क्यूबा के अंदर वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ग्वांतानामो जेल है, वो एक तरीके से यहाँ पे ऑक्यूपाइड है किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा यहाँ पे। और ये आपने कह लीजिए कि यहाँ पे जिस तरीके से ट्रायल होता है, यहाँ पे जो भी कल्प्रिट वगैरह जाते हैं यहाँ पे एक तरीके से, या फिर जो इल ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। इसको कई सारे हॉलीवुड मूवी में भी यहाँ पे दर्शाया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि किसी प्रकार का ट्रायल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोर्ट रूम के अंदर यहाँ पे कोई भी हियरिंग जजमेंट कुछ भी नहीं होगा। सीधे के सीधे यहाँ पे जो फेडरल ऑफिसर है उनको ये पावर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि आप ऐसे लोगों को पकड़ो और सीधे सीधे ग्वांतानामो हम जेल तक भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ऐसे किन लोगों के बारे में बात हो रहा है? वो इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे, जो कि कह लीजिए कि जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जो इलीगली अमेरिका के अंदर एंटर कर गए हैं यहाँ पे और वो किसी प्रकार का कोई क्राइम कमिट कर जाते हैं दोस्तों, चाहे वो एक तरीके से कह लीजिए कि रॉबरी हो या फिर थेफ्ट हो या फिर मर्डर वगैरह इस प्रकार का ही क्यों ना हो, यहाँ पे उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई ट्रायल वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। सीधे के सीधे उनको यहाँ पे जेल में भेजा चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर ये तो आप पता ही होगा, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कुछ मेंबर यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक्ट को या फिर बिल को कह लीजिए एक तरीके से सपोर्ट किया था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रंप साइन लेकिन रिले एक्ट हिज फर्स्ट लॉ सिंस व्हाइट हाउस रिटर्न दोस्तों यहाँ पे। तो बहुत सारे इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं, बहुत सारा जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे अभी उस पर डिस्कशंस वगैरह होना है। लेकिन पहला जो कानून बना है लेकिन रिले के तौर पर यहाँ पे बना है। आपको बताएंगे यहाँ पे कि लेकिन रिले यहाँ पे आखिरकार ये जो नाम है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यहाँ पे इसके पीछे क्या
क्या वो दर्दनाक घटना छिपा हुआ है दोस्तों, ये सारी बातें हम धीरे धीरे यहाँ पे करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसा कि हमने बताया यहाँ पे शुरू में कि इनका जो पूरा का पूरा कैंपेनिंग माहौल था दोस्तों, यहाँ पे जो भी चुनावी रैलियाँ था उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, यहाँ पे जिसको ये बाकायदा यहाँ पे इन्वेजन बुला रहे थे यहाँ पे कि ये लोग अमेरिका के सरजमी पर आकर यहाँ पे एक तरीके से है ना बिल्कुल गलत गलत एक्टिविटी भी करते पकड़े जाते हैं यहाँ पे। और साथ में आपको पता ही होगा कि एक तरीके से कहिए कि जो भी अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे रह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे उनका मास डिपोर्टेशन भी ऑलरेडी अमेरिका शुरू कर चुका है यहाँ पे। और आपको जानकर ये हैरानी होगा यहाँ पे कि 18,000 से ज़्यादा भारतीय भी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 18,000 ज़्यादा भारतीय भी इलीगली यहाँ पे अमेरिका के अंदर इंटर कर गए थे, उनको भी एक तरीके से अब भारत भेजा जाएगा अमेरिका के द्वारा यहाँ पे, है ना। और इसके लिए भारत ने एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे किया है कि ठीक है हम उनको रिसीव करेंगे यहाँ पे। लेकिन हो गया क्यूबा, मैक्सिको और तमाम बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ से लोग एक तरीके से कह लीजिए कि अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पे अमेरिका एंटर करते हैं, एक कह लीजिए कि उज्जवल भविष्य के रूप में यहाँ पे, है ना। वो अपने आप को देखते हैं अमेरिका के अंदर यहाँ अगर जो एंटर कर जाते हैं तो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो फ्रीडम ही ऑफर किया जाता है अमेरिका के अंदर यहाँ पे। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से क्राइम भी कमिट करने के लिए अमेरिका एंटर कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सख्ती से यहाँ पे पेश आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड द लेकन रिले एक्ट इनटू लॉ वेडनेसडे एम्पावरिंग इमिग्रेशन ऑफिसर। आप देख सकते हो कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है दोस्तों यहाँ पे, इनको काफ़ी ज़्यादा अब पावर मिल जाएगा टू डिटेन अनऑथोराइज इमिग्रेट, है ना, ऐसे इमिग्रेंट जो कि अनऑथोराइज है, जिनके पास कोई भी प्रकार का कोई वैलिड एक तरीके से कहिए कि पासपोर्ट वगैरह, वीज़ाज वगैरह ये सब नहीं है, तो उसको सीधे यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। अगर जो किसी भी प्रकार का वो क्राइम में ऐसा पकड़ा जाता है तो यहाँ पे उसके लिए कोई भी ट्रायल वगैरह हियरिंग होने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स द फर्स्ट लॉ साइन बाय ट्रंप इन हिज सेकंड टर्म आफ्टर कैंपेनिंग ऑन सीलिंग द यूएस मैक्सिको बॉर्डर। ये तो आपको ज्ञात ही होगा, यहाँ पे अब तक खबर आ चुका होगा यहाँ पे कि जैसे ये प्रेसिडेंट बनते हैं यहाँ पे दोस्तों, पूरा यहाँ पे कह लीजिए कि जो मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर है वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है और बहुत सारे ट्रूप को भेजकर पूरा जो बॉर्डर है उसको सील आउट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका के अंदर एंटर ना कर सके दोस्तों। और यही सेम ये कनाडा बॉर्डर पे ही कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेशन जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अमेरिका अंदर एंटर कर चुके हैं, उनका मास डिपोर्टेशन भी यहाँ पे एक तरीके से फ्लाइट में बैठाकर उनके अपने देश में भेजना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। इट्स अ लैंडमार्क लॉ दैट वी आर डूइंग टू डू, है ना। तब देखेंगे यहाँ पे ट्रंप जो है ये एक्ट बनने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, बाकायदा देख सकते हो लेकिन रिले एक्ट जो बना है यहाँ पे वो उसको लेकर ये सामने प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए और आगे आप देख सकते हो, द लॉ इज नेम्ड फॉर द लेट लेकन रिले, है ना। गौर करिए यहाँ पे जो लेकन रिले एक्ट बनाया गया है वो लेकन रिले एक यहाँ पे कह लीजिए कि मेडिकल स्टूडेंट के नाम पे बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि 22 वर्षीय एक नर्सिंग स्टूडेंट थी यहाँ पे, है ना, जिनको 22 फरवरी 2024 को यहाँ पे जब ये जॉगिंग करने के लिए यहाँ पे जॉर्जिया के शहर एथेंस में एक तरीके से अपने मेडिकल स्कूल से बाहर जॉगिंग कर रही थी यहाँ पे, तो 22 फरवरी 2024 को यहाँ पे शॉट, है ना, डेड कर दिया जाता है, इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। किसके द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है, ये बड़ा दिलचस्प है यहाँ पे, है ना। वो जो यहाँ पे किलर रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो लेकिन रिले यहाँ पे 22 वर्षीय नर्सिंग स्टूडेंट का जो यहाँ पे एक तरीके से किल करता है, वो एक वेनेजुएलियन नेशनल रहता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर इलीगली एंटर किया हुआ था यहाँ पे, है ना। देख सकते हो, वाज प्रीवियसली अरेस्टेड फॉर सॉफ्ट लिफ्टिंग बट नॉट डिटेन। यहाँ पे उसके बारे में उसको पहले भी एक बार अरेस्ट किया जा चुका था यहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से बाइडन के समय, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के समय यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन को लेकर कानून वगैरह थे यहाँ पे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था, तो कहिए कि अरेस्ट होने के बावजूद भी इसको छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। और आगे चलकर यही जो है वो उस लेडीज़ का यहाँ पे कह लीजिए कि स्टूडेंट ही थी यहाँ पे, 22 वर्ष की ही थी केवल, उसको यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर देता है दोस्तों यहाँ पे, बट नॉट डिटेन। यहाँ पे रिली बिकेमिंग अ रैली क्राई फॉर ट्रंप एंड रिपब्लिकन ड्यूरिंग द 2024 इलेक्शन। और जो पूरा यहाँ पे ट्रंप का मुद्दा रहा, यहाँ पे पूरा जो चुनावी रैली रहा उसमें कई बार यहाँ पे लेकिन रिले का जिक्र उन्होंने किया यहाँ पे कि अगर जो मैं प्रेसिडेंट रहता तो लेकिन रिले को ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक बंदा जो कि पहले ही एक तरीके वो तो इलीगल इमिग्रेंट है और साथ में यहाँ पे वो पहले भी एक क्राइम के अंदर डिटेन किया जा चुका था यहाँ पे, लेकिन उसको अरेस्ट करके फिर से छोड़ दिया गया यहाँ पे, और यही कारण बना कि आगे चलकर वो एक तरीके से लेकिन रिले का, है ना, हत्यारा बन पाया दोस्तों। अमेरिका विल नेवर एवर फॉरगेट लेकिन होप रिले, ट्रंप सेड दिस हॉरिफिक एट्रोसिटी शुड नेवर हैव बीन अलाउड टू हैपन एंड एज अ प्रेसिडेंट आई एम फाइटिंग एवरी सिंगल डे टू इंश्योर दैट सच अ ट्रेजेडी नेवर हैपन अगेन यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो इन्होंने इसको, है ना, कानून बनने के बाद इनका
जो भाषण था इन्होंने भी इसमें ही कहा यहाँ पे कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ और मैं प्रतिदिन ऐसे ही एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे मुश्किलों के लिए यहाँ पे मैं फाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसा ट्रेजेडी दोबारा होने नहीं दूंगा कि कोई इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पे एंट्री करके इलीगली यहाँ पे वो इस प्रकार का क्राइम कमिट कर जाए यहाँ पे। द न्यू लॉ रिक्वायर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट टू डिटेन पीपल। आप देख सकते हो कि जो यूएस का इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट है दोस्तों यहाँ पे वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ पे डिटेन कर सकता है बिना ट्रायल का यहाँ पे, जो एक तरीके से कहिए कि किसी प्रकार के क्राइम में पकड़े जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, साथ में उनके पास कोई लीगल स्टेटस वगैरह इस तरीके से वीजा पासपोर्ट ना होता होगा। हु आर अरेस्टेड चार्ज विथ और अक्यूज्ड ऑफ, मेन लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है कि ठीक है उसने क्राइम किया है यहाँ पे और ये साबित हो जाता तब तो ठीक है, लेकिन अगर जो केवल शक के भी एक तरीके से माहौल पर एक केवल शक भी वगैरह होगा यहाँ पे तो उसको भी केवल अक्यूज ठहराए जाने पर भी उसको है सीधे यहाँ पे जेल में डाला जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि रॉलेट एक्ट का हमें याद दिलाता है ना। चार्ज विथ और अक्यूज, तो चार्ज अगर जो उसके ऊपर यहाँ पे गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं यहाँ पे तब तो ठीक है, लेकिन अक्यूज होने पर भी उसको सीधे यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि वो डिटेन किया जा सकता है यहाँ पे, है ना, चाहे वो बर्गैलरी में हो, थेफ्ट करता हो, लाइसेंस हो, या फिर शॉप लिफ्टिंग हो, या असॉल्ट कर रहा हो वगैरह यहाँ पे किसी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इसने अगर जो असॉल्ट किया हो तो इस केस में इसको सीधे यहाँ पे कन्विक्ट किया जा सकता है और बिना कोर्ट में लाए हुए ही सीधे यहाँ पे ग्वांतानामो जैसे यहाँ पे जो कह लीजिए कि यहाँ पे कुख्यात जेल है दोस्तों वहां पे भेजा जा सकते हैं यहाँ पे। अलाइसन फिलिप्स जो कि यहाँ पे लेकिन रिले की मदर है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट टू वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इन द फ्रंट रो ऑफ साइनिंग सेरेमनी इन द व्हाइट हाउस ईस्ट रूम, यहाँ पे है ना, जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये साइन किया जा रहा था तब वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थी दोस्तों, उनकी माँ जिनकी बेटी का यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यहाँ पे, और साथ में वो बिल्कुल यहाँ पे आंसू में डूबी हुई थी यहाँ पे, और साथ में उन्होंने ट्रंप का इसको लेकर यहाँ पे थैंक यू भी बोला यहाँ पे। ही सेड ही वुड सिक्योर आवर बॉर्डर एंड दैट ही वुड नेवर फॉरगॉट अबाउट द लेकिन यहाँ पे है ना, तो इन्हीं के नाम पे बाकायदा इसको रखा गया यहाँ पे। ये जो देख सकते हो द बिल पास्ट कांग्रेस विथ बाई पार्टीशन सपोर्ट क्लियरिंग द सेनेट वाई बाइड 65-34 वोट इंक्लूडिंग बैकिंग फ्रॉम इतना स्विंग स्टेट डेमोक्रेट। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि 65-34 से तो एक तरीके से कहिए कि सेनेट से पास होता है, और साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्विंग स्टेट के डेमोक्रेट थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया यहाँ पे, कैसे कानून तो यहाँ पे होने ही चाहिए। अ साइन ऑफ द लाइबिलिटी दैट बॉर्डर कंट्रोल हैज बिकम फॉर द लेफ्ट इट पास द हाउस बाय इतना मार्जिन विथ इतना डेमोक्रेट वोटिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे भी 48 डेमोक्रेट जो है इसके पक्ष में इन्होंने वोट किया यहाँ पे, है ना। और ये बाकायदा अलाइसन जो फिलिप्स है ना, जो जिनकी बेटी का हत्या किया गया यहाँ पे वो यही है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि आपको ट्रंप के साथ यहाँ पे दिख रही होंगे यहाँ पे, और इस तरीके के कानून बनकर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से हर्षोल्लास भी नजर आ रहे थे। दैट्स वाई आई एम हियर इंस्टीड ऑफ समबडी एल्स, ट्रंप सेड ऑफ द पोटेंसी ऑफ द इमिग्रेशन इशू इन द 2024 इलेक्शन यहाँ पे, है ना। तो कहिए कि जोरों शोरों से यहाँ पे जो एक तरीके से ट्रंप है दोस्तों इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा, है ना, बिल्कुल प्रोवोकेटिव नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का कोई इलीगल इमिग्रेंट है अमेरिका के अंदर यहाँ पे आकर अमेरिकन लोगों की हत्या कर जाता है या फिर रॉबरी या थेफ्ट वगैरह इस तरीके से करता है तो उसको बिल्कुल भी अमेरिका किसी भी कीमत पर ना बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ग्वांतानामो जैसे जेल में सीधे उसको भेज दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर जो ऐसे क्रिमिनल को जो कि इलीगली अमेरिका के अंदर एंटर किए हैं और किसी अमेरिकन का ये किल कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अगर जो हम उनके देश को वापस अगर जो भेज देंगे तो हमें उनके देश की सरकार पर भरोसा नहीं है कि ऐसे क्रिमिनल को संभाल पाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि इसको सीधे हम कहाँ भेज देंगे, तो ग्वांतानामो जेल भेज देंगे यहाँ पे। अब जो ग्वांतानामो जेल है दोस्तों यहाँ पे इसको लेकर जो क्यूबन सरकार है यहाँ पे वो अमेरिकन सरकार से एक तरीके से खुश नहीं है यहाँ पे। उनका कहना है कि अमेरिका जो है वो गलत तरीके से क्यूबा का वो जो ग्वांतानामो जेल है उसको कैप्चर कर रखा है बाकायदा यहाँ पे, और जितना पेमेंट वो है ना अपना प्रॉपर्टी इसके लिए वो पे करता है वो काफ़ी कम है यहाँ पे, और अब उसको अमेरिका को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं रहा है यहाँ पे। और इसमें जो भी सजा वगैरह दिया जाता है वो काफ़ी एक तरीके से कहिए कि है ना ह्यूमन राइट का वायलेशन बताया जाता है दोस्तों यहाँ पे, काफ़ी एक तरीके से ज़्यादा पनिशमेंट यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे। तो अपने है ना डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टेन्योर का पहला जो एक तरीके से लैंडमार्क इसको एक तरीके से लॉ बताया जा रहा है यहाँ पे। इस के बारे में आपको जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज और साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।